हेलो स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र मिश्रा सर, मैथ्स टीचर फ्रॉम दिल्ली पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल मीठा बलिया। क्लास 11 के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कराने जा रहा हूं, जिसको हम यूट्यूब के माध्यम से या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या गूगल मीट के माध्यम से आपको क्लास प्रोवाइड कराएंगे। तो हम आप लोगों को मैथ्स का जो भी प्रॉब्लम है, जो चैप्टर्स हैं, उनको आप एनसीईआरटी की बुक से या आपके पास जो बुक्स होगा, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, जो भी आपके पास बुक होगा उस बुक से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जहाँ समझ में नहीं आएगा हमको व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल सकते हैं या कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। लेकिन आप लोग इसको एक बार यूट्यूब पे ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। अब हम आप लोगों को चैप्टर वाइज बताने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको फर्स्ट चैप्टर के बारे में भी स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर मैथ्स में क्लास 11 में का जो फर्स्ट चैप्टर है वो सेट है। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक है इस पहले चैप्टर का सेट। अब इस सेट के बारे में बताते हैं कि सेट होता क्या है सेट। तो नाम से ही पता चल रहा है कि सेट मतलब कोई भी चीज़ सेट हो जाए। कैसे सेट हो जाए इसको थोड़ा जानिए। जैसे सेट क्या है? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। यानी अगर वस्तुओं को हम अच्छे से कलेक्शन कर लें तो उस कलेक्शन को ही हम लोग सेट कहेंगे। कोई भी वस्तु का अगर हम अच्छे से कलेक्शन कर लें तो उस कलेक्शन को ही सेट कहेंगे। जैसे हम एग्जांपल बताएं, द कलेक्शन ऑफ ऑल द स्टेट्स ऑफ योर कंट्री। यानी हम अपने देश के सारे स्टेट्स का कलेक्शन कर सकते हैं। अगर हमसे कहा जाए कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द स्टेट्स ऑफ योर कंट्री, तो हम अपने देश के जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी राज्य हैं, हम उनका कलेक्शन कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जितने स्टेट्स हैं हम आसानी से लिख सकते हैं। तो जिसका कलेक्शन हो जाए आसानी से, उस कलेक्शन को ही बढ़िया से कलेक्शन हो जाए, उस कलेक्शन को ही हम लोग सेट कहेंगे। जैसे हम ये कहें द कलेक्शन ऑफ ऑल द वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जितने भी वॉवेल्स हैं उनका कलेक्शन, तो उस कलेक्शन को भी हम आसानी से कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो वॉवेल्स है वो A-E-I-O-U होता है। तो थोड़ा सा देखिए, पहले सेट के बारे में लिख दें। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। तो यह हो गया सेट, हम इसी को कहेंगे। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। अब जैसे इसका एग्जांपल हम बताएं आप लोगों को। एग्जांपल अभी जैसे बताए हैं कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, द कलेक्शन ऑफ ऑल द वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जितने भी वॉवेल्स हैं उनका कलेक्शन। तो आप लोग पढ़े हैं, जानते हैं कि अगर जब भी वॉवेल्स की बात करें तो ये यही होता है A-E-I-O-U। यानी इसमें कोई शक नहीं है। कुछ भी हम कहें कि कलेक्शन ऑफ ऑल द वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो कोई भी जो पढ़े हैं इसको, जो जानते हैं, वही ना क्लास 11 में जाएंगे तो हम तुरंत लिख देंगे कि A-E-I-O-U यही होता है। इसको ये नहीं कहेगा कि ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वावेल का कलेक्शन नहीं है। यानी वावेल का कलेक्शन इजीली हो गया, इसलिए इसको हम कहेंगे कि यह सेट है। जैसे द कलेक्शन ऑफ ऑल द कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो उसी तरह से कॉन्सोनेंट का भी कलेक्शन हो सकता है। जैसे हम ये कहें द कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो 10 से कम नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 10 से कम नेचुरल नंबर का कलेक्शन। या द कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 20, या कलेक्शन ऑफ ऑल द इवन नेचुरल नंबर लेस देन 20, या हम ये कहें द कलेक्शन ऑफ ऑल द प्राइम नंबर लेस देन 10। तो इस तरह का जो कलेक्शन होगा उस कलेक्शन को ही हम लोग सेट कहेंगे। यानी जिसको कलेक्ट किया जा सके आसानी से, उस कलेक्शन को ही हम लोग सेट कहते हैं। तो अगर हम इसको, तब वो कौन, मतलब इसको अगर हम सेट कह रहे हैं तो कौन सा वो कलेक्शन होगा जिसको हम सेट कहेंगे ही नहीं, या फिर हम उसका कलेक्शन बना नहीं सकते हैं। उसके लिए भी आपको एग्जांपल बताते हैं, क्योंकि आप तो कहेंगे ना कि ये तो सेट हो गया जिसका कलेक्शन हम इजली कर लिए, लेकिन किसका कलेक्शन हम इजली नहीं कर पाएंगे जिसको हम सेट कहें कि वो सेट ना हो। तो जैसे बताएं, आपसे हम ये कहें द कलेक्शन ऑफ ऑल द शॉर्ट बॉयज ऑफ योर स्कूल या ऑफ योर क्लास, आपके क्लास के सारे छोटे बच्चों का कलेक्शन।
तो देखिए क्लास के छोटे बच्चों का कलेक्शन हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी बच्चे सबसे छोटे वाले को लेंगे वो भी कहेगा कि हमसे छोटा वो है, क्योंकि एक बराबर कोई भी बच्चे नहीं हो सकते, जरूर थोड़ा अधिक या थोड़ा कम होंगे। तो इसलिए हम उनको नहीं लिख सकते हैं, यानी सॉरी उनका कलेक्शन ही नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये नहीं हो सकता, यह कलेक्शन हो ही नहीं सकता है। और जब कलेक्शन नहीं होगा तो ये सेट नहीं होगा। जैसे हम ये कहें कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द मैथ्स टीचर, ऑल द टैलेंटेड मैथ्स टीचर, तो देखिए टैलेंटेड मैथ्स टीचर या कोई भी टीचर का कलेक्शन आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर बच्चे के हिसाब से जो है सारे बच्चे मतलब जैसा जिस बच्चे के दिमाग मतलब जिस टीचर से बच्चे को समझ में आ जाए वही उसके लिए टैलेंटेड होता है। अगर आप कहें कि 5 लोग मिलकर कहें नहीं ये टीचर बहुत अच्छे हैं, तो उसमें 2-4 लोग कहेंगे कि ना ये बहुत अच्छा नहीं है, इनकी बात हमको समझ में नहीं आती है, जो पढ़ाते हैं वो समझ में नहीं आता है, तो इसलिए इनका कलेक्शन हम नहीं कर सकते हैं। जैसे ये कहा जाए कि आप लोग जैसे मूवीज़ देखते हैं, जिससे मान लीजिए द कलेक्शन ऑफ ऑल द इंटरेस्टिंग मूवी, तो इंटरेस्टिंग मूवी अगर आप 10 मूवी नाम लिख के ले आए, कोई दूसरा लड़का होगा वो कहेगा कि नहीं ये मूवी अच्छी नहीं है, उसमें जरूर अगर जो कोई जरूरी नहीं कि जो आपको मूवी अच्छी लगती है वो उसको भी मूवी अच्छी लगेगी, तो इसलिए इसका कलेक्शन कर पाना पॉसिबल नहीं है। जैसे अभी हम ये बताए हैं कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ये चाहे जो भी हो इसको यही कहना है, सब लोग कहेंगे कि हाँ ये इंग्लिश अल्फाबेट का ये कलेक्शन है। अब इसमें कोई इफ बट नहीं कर सकता है, लेकिन अगर ये कहा जाए द कलेक्शन ऑफ ऑल द इंटरेस्टिंग मूवी, तो कोई जरूरी नहीं कि जो हमारा इंटरेस्ट है वो तो आपका भी इंटरेस्ट हो, तो इसलिए इनका कलेक्शन कर पाना पॉसिबल नहीं है। उसको हम लोग कहेंगे कि वो सेट नहीं है, यानी जब कलेक्शन ही नहीं होगा तो वो सेट नहीं है। सेट हम उसी को कहेंगे जिसका कलेक्शन हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे हम कहें कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द ड्रामाज रिटन बाय इंटरेस्टिंग ड्रामाज रिटन बाय शेक्सपियर, तो शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई इंटरेस्टिंग ड्रामा, अब सेम मूवी वाली ही बात हो गई। हमारे अगर हमको उनकी 10 इंटरेस्टिंग मूवी ड्रामाज लगे, कोई जरूरी नहीं कि बगल वाले को भी या मेरे जो साथ है या आप लोगों में से कोई हो सबको भी वही ड्रामा इंटरेस्टिंग लगे, इसलिए इसका भी कलेक्शन कर पाना पॉसिबल नहीं है, यानी वो सेट नहीं है। कलेक्शन उसी को कहेंगे जिसको कोई काटे नहीं। हम अगर एक कलेक्ट कर दिए तो सारे लोग कहेंगे कि नहीं वो कलेक्शन सही है। जैसे अभी बताया द कलेक्शन ऑफ ऑल द स्टेट्स इन योर कंट्री, अगर आप या हम या कोई भी सारे कंट्री का स्टेट्स का कलेक्शन कर दिया और कह दिया कि नहीं ये स्टेट्स का कलेक्शन है, तो अब उसको कोई ये नहीं कहेगा कि नहीं स्टेट्स का कलेक्शन नहीं है, क्योंकि वो सारे उस स्टेट्स रहेंगे उस कलेक्शन में, इसलिए वो सेट कहलाएगा और ये सेट नहीं कहलाएगा। तो हम आपको बता दें कि कौन सा सेट नहीं कहलाएगा। जैसे अभी समझाए हैं कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द इंटरेस्टिंग ड्रामाज रिटन बाय शेक्सपियर, शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई जितने भी इंटरेस्टिंग ड्रामाज है उनका कलेक्शन सेट नहीं है, क्योंकि कलेक्शन हो ही नहीं पाएगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल द शॉर्ट बॉयज ऑफ योर स्कूल ऑफ योर क्लास के सारे छोटे बच्चों का कलेक्शन नहीं हो सकता है। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड टीचर्स, मैथ्स टीचर के लिए ले लीजिए, तो उनका भी कलेक्शन पॉसिबल नहीं है। इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है, किस कलेक्शन को हम लोग सेट कहेंगे और किस कलेक्शन को सेट नहीं कहेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि अब देखिए, तो जैसे हम बताए थे ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, ये तो हम बता दिए, उसका एग्जाम्पल भी बता दिए कि किस तरह के कलेक्शन को सेट कहेंगे। अब जो ऑब्जेक्ट होते हैं, देखिए द ऑब्जेक्ट इज इन अ सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर, यानी सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट होंगे उनको हम उस सेट का मेंबर कहेंगे या उसका एलिमेंट्स कहेंगे या पॉइंट्स कहेंगे। तो लिखते हैं द ऑब्जेक्ट इन अ सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर आर एलिमेंट्स, तो जो ऑब्जेक्ट होंगे उस सेट के अंदर उसको हम मेंबर कहेंगे उसके या एलिमेंट्स कहेंगे। जैसे ऐसे देखिए जो हमारे घर में लोग होते हैं हम उनको क्या कहते हैं कि वो हमारे घर के मेंबर्स हैं, उसी तरह से सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होंगे हम उसको उस सेट का मेंबर कहेंगे। फिर इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वी डिनोट सेट्स बाय कैपिटल लेटर ए बी सी एक्स वाई जेड। सेट को हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ए से बी से सी से एक्स से वाई से या जेड से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपको बताया अभी जैसे समझाए हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल द वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, यानी इसको अगर हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं तो ए ई आई ओ यू। हाँ, एक और बता दें जो भी इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं
उसको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और कामा के द्वारा सेपरेट करके लिखते हैं। फिर हम आपको इसको बताएंगे जो यह सेट होता है, इस सेट को हम दो तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, एक तो रोस्टर फॉर्म में और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इसके बारे में हम थोड़ा अब इसके बाद बताएंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि इस स्मॉल ए को कहेंगे क्या। भाई हमसे पूछा जाए, यह लिख दिए कैपिटल ए इज इक्वल टू AEIOU, तो फिर पूछा जाए कि ये स्मॉल ए है क्या, हम क्या बताएंगे? हम कहेंगे कि स्मॉल ए इज एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए, या स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, या ए इज अ मेंबर ऑफ कैपिटल ए। तो इस तरह से हम इसको हाँ देखिए, जैसे अभी हम आपको समझाएं कि स्मॉल ए है, इसको हम क्या कहेंगे? कोई पूछता है कि भाई ये ए है क्या, तो हम कहेंगे कि ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, या ए इज अ मेंबर ऑफ ए, या ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए। यानी ए सेट ए का मेंबर है, या स्मॉल ए सेट ए का एलिमेंट्स है, या स्मॉल ए इस सेट से बिलोंग करता है। तो वही लिखते हैं कि इफ स्मॉल ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए देन वी राइट। हम उसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे ऐसे, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, और इसको ये है बिलोंग्स टू का सिंबल है, तो इसको हम कहेंगे ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, या ए इज अ मेंबर ऑफ ए, और इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। रिटर्न करना होगा तो ऐसे कहेंगे, या इसको लिख सकते हैं ए इज एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए। हम इस तरह से पढ़ेंगे, लेकिन इसको लिखेंगे ऐसे सिंबॉलिकली, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अब सपोज दैट कोई एलिमेंट इसमें नहीं बिलोंग कर रहा है, जिससे सपोज कीजिए डी है, डी इससे बिलोंग नहीं कर रहा है। तो जब डी सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो कोई हमसे पूछता है कि भाई डी बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करें? तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे डी नॉट बिलोंग्स टू, इसको नॉट बिलोंग्स टू पढ़ेंगे, डी नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए। यानी ए बिलोंग कर रहा है तो ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए लिखेंगे, और डी नहीं बिलोंग कर रहा है तो डी नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए लिखेंगे। ये बिलोंग्स टू का सिंबल है और ये नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल है। अब देखिए, हम लोग किसी भी सेट को कितने तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो देयर आर टू मेथड्स ऑफ डिस्क्राइबिंग ए सेट। एक सेट को डिस्क्राइब करने के लिए दो मेथड्स है। फर्स्ट जो मेथड है वो रोस्टर और टबलर फॉर्म है, और सेकंड जो मेथड है वो सेट बिल्डर फॉर्म है। यानी एक सेट को डिस्क्राइब करने के लिए टू मेथड्स हैं। देयर आर टू मेथड्स ऑफ डिस्क्राइबिंग ए सेट। फर्स्ट रोस्टर और टबलर फॉर्म है, और सेकंड सेट बिल्डर फॉर्म है। तो रोस्टर और या टबलर फॉर्म में हम करते क्या है? आखिर में सेट तो एक ही है, उसको डिस्क्राइब करने का मतलब क्या है? यानी हम इसको दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट को। एक तो हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में हम करते क्या है कि जो भी सेट के एलिमेंट्स होते हैं उनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर कामा के द्वारा सेपरेट करके और प्रदर्शित करते हैं। यानी रोस्टर फॉर्म में जो भी एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर कामा के द्वारा सेपरेट करके रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो रोस्टर फॉर्म हो गया। और सेट बिल्डर फॉर्म में जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी को लिखते हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी को लिखते हैं, तो वह सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। और अगर कामा के द्वारा सेपरेट करके लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तो वो रोस्टर फॉर्म या टबलर फॉर्म हो गया। और अगर उसी की प्रॉपर्टी को लिख देंगे तो वो सेट बिल्डर फॉर्म में होगा। अब हम आपको बताते हैं एग्जाम्पल से कि कैसे उसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं, या कैसे उसको कर्ली ब्रैकेट में कामाज के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। हाँ, तो देखिए, अब हम फर्स्ट मेथड के बारे में बता रहे हैं, जो फर्स्ट फॉर्मेट रोस्टर और टबलर फॉर्म। रोस्टर और टबलर फॉर्म में हम करते क्या है? देखिए, वी लिस्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेट विद इन ब्रेसेज कर्ली ब्रैकेट है एंड सेपरेटेड देन बाय कामाज। यानी इस फॉर्म में हम इस फॉर्म मतलब सेट रोस्टर फॉर्म और टबलर फॉर्म में एलिमेंट्सों को कर्ली ब्रैकेट के अंदर कामा के द्वारा सेपरेट करके लिख के प्रदर्शित करते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर लेस देन 10। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? तो सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर लेस देन 10, यानी 10 से कम जितने भी नेचुरल नंबर है, तो इसको हम ऐसे 10 से कम नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जब हम इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर कामा के द्वारा सेपरेट करके प्रदर्शित कर दिए, लिख दिए, तो यह जो फॉर्म होगा यह रोस्टर और टबलर फॉर्म कहलाएगा। तो रोस्टर और टबलर फॉर्म में हम क्या करते हैं कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनको, जो भी सेट के एलिमेंट्स होते हैं उनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर कामा के द्वारा सेपरेट करके लिख के प्रदर्शित कर देते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल आपको बताएं
सपोज दैट E इज इक्वल टू, इसे कहा जाए सेट ऑफ ऑल द वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अगर इसको हमको लिखना है रोस्टर और टबलर फॉर्म में, तो सेट ऑफ ऑल द वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इट मींस AEIOU। जो भी इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स हैं, इनको अगर हम करली ब्रैकेट के अंदर कामा के द्वारा सेपरेट करके प्रदर्शित कर दिए तो यह रोस्टर फॉर्म कहलाएगा या टबलर फॉर्म कहलाएगा। तो अब आपको नेक्स्ट दूसरे फॉर्म के बारे में बता रहे हैं, जो सेकंड फॉर्म है सीट बिल्डर फॉर्म। हाँ देखिए, अब जो इसका सेकंड नंबर का फॉर्म है सीट बिल्डर फॉर्म। सीट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, वी लिस्ट द प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड बाय ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। यानी हम लोग इस फॉर्म में करते क्या है कि उसकी प्रॉपर्टी को लिखते हैं। वी लिस्ट द प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड बाय ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। हम लोग उस प्रॉपर्टी को लिखते हैं जो सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स को सेटिस्फाइड करें, तो हम उसकी प्रॉपर्टी को लिखते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे यही दिया है A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सपोज दैट यहां तक दिया है, तो ये तो हो गया, ये रोस्टर फॉर्म है। इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, लिखेंगे A इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल N। माने A इज इक्वल टू x है और x क्या है, x नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, एंड x लेस देन 10 नेचुरल नंबर से बिलोंग कर, और x की वैल्यू क्या है, 10 से कम है। तो 10 से कम नेचुरल नंबर यानी 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 7 8 9 तक होगा। इस तरह से हम सेट बिल्डर फॉर्म में जो भी एलिमेंट्स होते हैं सेट के, उस एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को लिखते हैं जो सारे एलिमेंट्स को सेटिस्फाइड करे। देखिए यह लिख दे, इसका मतलब पूरा ये हुआ, A इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल N, माने A इज इक्वल टू x है, x नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और इसकी वैल्यू 10 से कम है। तो 10 से कम नेचुरल नंबर की जब भी बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हम लोग लिख सकते हैं, या अधिक से अधिक यहाँ पे 10 न लिख के हम लेस आर इक्वल टू 9 लिख सकते हैं, ये 9 या 9 से कम। तो इस तरह से सेट को दो मेथड से, दो तरीके से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहला रोस्टर और टबलर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। दोनों फॉर्म में आपको बता दिए कि रोस्टर फॉर्म में हम एलिमेंट्स को कैसे लिखते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग एलिमेंट्स को कैसे लिखते हैं, या टबलर फॉर्म में। अब आपको नेक्स्ट वीडियोज में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे, या और भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स से बताएंगे।